Hello students, welcome to Sunita's channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम का 5th चैप्टर नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू ऊ ऊ। तीर सीधे निशाने पर लगाता हूँ। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन दोस्त भागा भागा आया और तीर धनुष देख खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना। उस लक्ष्य पर देखो। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू ऊ ऊ। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते ही नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू ऊ ऊ। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा। सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू ऊ ऊ ऊ।
एक बार इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुख बाय ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखो, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो इसमें हमने क्या देखा, जो नसीरुद्दीन थे वे कहते हैं पहले तो ये बैठे थे शुरू में एक साथ, फिर अचानक से ये गप्पे मारना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मेरा निशाना एकदम बहुत ठीक निशाने पर लगता है। तो वो कह ही रहा था इतने में कि कोई दोस्त जो था वो भागा भागा आया। वे तीर धनुष अपने साथ ही खरीद के लाया था। तो जब उस निशाने की बात सुनी तो उसने नसीरुद्दीन को तीर और धनुष दे दिया। उन्होंने कहा कि निशाना लगाओ। इन्होंने पहला निशाना लगाया, फिर वो निशाना नहीं लगा। उन्होंने उन बातों को डालते हुए कह दिया कि ये निशाना तो एक जो मित्र हैं ये उनकी तरफ से था, वे निशाना लगाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार निशाना लगाएंगे। इस प्रकार सभी हंसने लगे। फिर इसी प्रकार दूसरा निशाना लगाने के लिए उन्होंने तीर छोड़ा। फिर दूसरा निशाना भी उनका अचूक रह गया। फिर तीसरा निशाना जाके सीधे एकदम ठीक जगह लगा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।